नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं DLS यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गुरुग्राम के साथ। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि मोबाइल और कंप्यूटर का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। यानी ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर, नेट यानी इंटरनेट के माध्यम से करी जाती है उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ जनरल साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। और वैसे भी काम के वीडियो तो लोग बहुत कम देखते हैं। बिल्कुल। और भाई अब देखो, ये कोई मूवी थोड़ी ना है कि अब टिकट लिया है तो इसको पूरा ही देख के जाएंगे भाई। तो चलिए बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम कैसे और कितनी तरह के होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप साइबर क्राइम की शिकायत कहां और कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैकिंग के बारे में। हैकिंग का मतलब होता है कभी भी कोई आपकी कंप्यूटर से व्यक्तिगत जानकारी या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराता है आपकी बिना अनुमति या फिर आपके बिना परमिशन के, उसे हैकिंग कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी हैकर्स गैरकानूनी काम करते हैं। अब भाई कुछ हैकर देश हित में पुलिस और सरकार के साथ मिलकर उनका काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं, जिन्हें हम व्हाइट हैकर भी कह सकते हैं। दूसरा है फिशिंग। इसमें जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत ही लालच वाले मैसेज भेजे जाते हैं और लोग लालच में आ जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन और साथ के साथ अपनी बैंक डिटेल और कार्ड की भी डिटेल दे देते हैं और वो उनका मिसयूज कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके पैसे भी चुरा लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइबर बुलिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। वैसे इसका ज़्यादातर शिकार बच्चे, लड़कियां और इंटरनेट के नए यूजर्स होते हैं, जहां पर उन्हें काफ़ी गलत कमेंट्स किए जाते हैं या फिर उन्हें मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है एक्सेट्रा, या फिर मतलब उन्हें परेशान किया जाता है। और वैसे भी आप सभी तो जानते हैं आजकल इंटरनेट ने सबको इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि लोग सामने होकर भी बात नहीं करते बल्कि दूर लोगों से बात करते रहते हैं, जिसके कारण पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों को आखिरकार फ़ोन देना ही पड़ता है। अब भाई बच्चे फिर गलत साइट का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वो बड़े ज़्यादा डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने में भी घबराते हैं। लेकिन नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके बारे में जानकारी दूसरों से या अपने बड़ों से शेयर करनी चाहिए। दूसरा है स्पैमिंग। इसमें वायरस वाले ईमेल भेजे जाते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर और फोन दोनों खराब हो सकते हैं अगर आप उनको खोलेंगे। इसके बाद आता है थेफ्ट, जिसमें किसी ऐसे कंटेंट को चुराया जाता है जिसका कॉपीराइट किसी और के पास होता है, जैसे सॉन्ग्स, गेम, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। और इसके अलावा फर्जी बैंक कॉल्स भी आती हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसों का लालच दिया जाता है और लोग लालच में आके अपनी बैंक इंफॉर्मेशन, कार्ड इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और वही बात होगी ना, फिर वो तो उनका तो पैसा सारा उड़ जाता है क्योंकि वो अपनी बैंक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो आइए अब अंत में जानते हैं कि आप साइबर क्राइम की शिकायत कहां और कैसे दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको कभी भी लालच में तो पड़ना ही नहीं है, और दूसरी ज़रूरी बात कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें, और अगर आपको वो जानकारी देनी भी पड़ जाए तो आपसे वेरीफाइड साइट पर ही दें। तो अगर आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी शिकायत दर्ज करनी है तो उसके लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं तो उसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जी हाँ, और इसकी खास बात यह है कि इस पर तो आप घर बैठे बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उसके लिए तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाएगा जिससे कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है। तो अंत में अब हम आप सभी से विनती करना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया या फ़ोन के कारण अपने जो आपके सबसे नज़दीक बैठे हैं उनसे दूरी ना बनाएं, और उस टाइम आप उनसे बात करें, ना कि किसी दूर वाले से। धन्यवाद।